हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अल्कोहल की बनाने की विधि, वो भी है एल्कीन के द्वारा। और ये देखना है कि एल्कीन के द्वारा जो अल्कोहल बनता है वो कितने तरीका से बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्कोहल जो होता है एल्कीन के द्वारा कैसे बनता है और कितने तरीका से बन सकता है या कितने मेथड से बन सकता है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अल्कोहल की बनाने की विधि किसकी है। अल्कोहल की बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि। आ गई बात समझ में। अब ये देखना है ना मेरे प्यारे बच्चों की जो अल्कोहल को बनाने की विधि हम लोग आज पढ़ रहे हैं थर्ड मेथड। कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड। यानी इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं एल्किल क्लोराइड के द्वारा और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे थर्ड मेथड वो है एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा है? एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। आगे बात समझ। अब एल्कीन के द्वारा में भी यानी एल्कीन से अल्कोहल तीन मेथड द्वारा बनाया जाता है। पहला है आपका जलीकरण द्वारा, दूसरा है हाइड्रोबोरेन्स द्वारा या हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा, तीसरा है आपका ऑक्सीमर्करीकरण द्वारा। तो हम लोग आज इस वीडियो में केवल पढ़ेंगे एल्कीन के जलीकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण। आगे बात समझिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे एल्कीन पर हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा या हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो हम लोग देर न करके अपने टॉपिक पर चलते हैं एल्कीन पर जलीकरण द्वारा, और इसमें हम लोग ढेर सारे रिएक्शन सीखेंगे और मैकेनिज्म सीखेंगे, मजा आएगा। चलिए सबसे पहले अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पर हमारा जो पहला मेथड होगा इसका थर्ड, मतलब एल्कीन के द्वारा बताया गया तीन मेथड होता है। कौन कौन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, समझ लो अच्छे से। पहला होता है एल्कीनों पर जलीकरण द्वारा। किस पर? एल्कीनों पर। एल्कीनों पर। आ गई बात समझ में। एल्कीन पर जलीकरण द्वारा, जलीयकरण। आगे बात समझ। दूसरा है हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोबोरनी या हाइड्रोबोरनेशन, इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सी मर्क्यूरी के द्वारा। आ गई बात समझ। चलो के द्वारा। तो आज हम लोग केवल सीखेंगे ना एल्कीनों के जलीकरण द्वारा, यानी इन तीन द्वारा बनाया जाता है अल्कोहल, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे केवल एल्कीनों के जलीकरण द्वारा। वो क्या है चलो देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पर करना क्या, पहला मेथड हमारा इसमें होगा ना, फर्स्ट मेथड एल्कीनों का जलीकरण द्वारा। एल्कीनों का जलीकरण द्वारा, जलीयकरण द्वारा। अब इसको समझ लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा करना क्या ना, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। करना क्या ना कि हमको ये जो फर्स्ट मेथड इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको ना हम हर रिएक्शन और मैकेनिज्म के साथ चलेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग होता क्या है कि जब हम एल्कीन को, किसको? जब एल्कीन को अगर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो उसे बोलते हैं हम एल्कीनों का जलीकरण। पहली बात। अब ये जल के साथ क्रिया होता कब है? एसिड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? एसिड की उपस्थिति में होता है। फिर सुनो, जब हम एल्कीन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एल्कीन को, किसको? जब एल्कीन को जल के साथ क्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में? एसिड की उपस्थिति में। वो भी कौन सा है? H2SO4। जब इनके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है हमारा इजिली अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल। और देखते हैं सर एक आख रिएक्शन और बताइए। चलो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम असममित लेते हैं। आप CH2 ले लेते हैं, फिर सॉरी CH3, CH, फिर CH2। उसके बाद फिर हम क्या ले लेंगे? जल। अब उसके बाद हम क्या ले लेंगे? H2SO4। आगे बस फिर हमारा बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा ये। तो अब इस तरह अल्कोहल बनता है एल्कीन के जलीकरण द्वारा। आगे बात समझ। अब यहाँ पर देखना है ना कि ये जो रिएक्शन है
इन कैसे बन रहे हैं एल्कीन पर जल के साथ क्रिया कराने पर, वो भी H2SO4 की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में। तो अब इसको हम क्रिया विधि के अकॉर्डिंग समझेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्रिया विधि पर, और ढेर सारे रिएक्शन चलेंगे हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, और ये लॉजिक भी बताया जाएगा कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर, चलो फटाफट नोट करो। चलो अब और हम देख लेते हैं, हो गया ना। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है सेकेंड, और देखेंगे अगर इस तरह हमारी में कोई रिएक्शन हो और एल्कीन हो, उसके साथ हमारा क्या हो, जल हो, और उसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। तो ये कैसे बनेगा देख लो ध्यान से, बस इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या, ये चीज जो है ना सेम वही है। आप करोगे क्या, यहाँ पर OH जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, OH, बस बन गया अल्कोहल। आगे बस में आगे चलो अब और रिएक्शन देख लेते हैं। इसको होता क्या है ना कि ये रिएक्शन जो होते हैं ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जो बच्चे अच्छा से मेहनत कर रहा है ना बोर्ड की तैयारी के लिए, वो थोड़ा से इसको कर सकते हैं ना कि अच्छे से समझा करो उसको। आ जाओ, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। अगर बाय द वे कुछ कॉम्प्लेक्स हो इस तरह, जैसे हम ले लें CH3 हो, CH2 हो, बड़ा वाला रिएक्शन हो, डबल बॉन्ड, फिर CH2, उसके बाद जल के साथ रिएक्शन कराया जाए, बन जाए यहाँ पर H2SO4 अगर ले लिया जाए एसिड, तो क्या बनेगा, इसको देखना, देख लो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 CH3 CH फिर OH, उसके बाद क्या हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। आगे बात समझे। चलो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा रिएक्शन होगा ना कैसे होगा, उसको हम देखते हैं। चलो सेकेंड, अब हम लोग देखते हैं ना थर्ड रिएक्शन इसका। और इस तरह हमारा कोई प्रोडक्ट हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, उसके बाद ये जल हो, अब फिर क्या होगा, एसिड ले लिया जाए, H2SO4 एसिड ले लिया जाए, तो फिर हमारा क्या होगा, क्लियर, देखो बनेगा क्या यहाँ पर। अब फिर हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चों, देख लो यहाँ पर OH बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। आगे बस अब देखो हमने बोला कि एग्जाम में कैसे पूछता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पूछता है कि क्या होता है जब एल्कोहल को जल के साथ क्रिया, सॉरी क्या होता है जब एल्कीन को जल के साथ क्रिया कराता है। कभी कभी तो पूछता है कि किस प्रकार हम प्रोपीन से प्रोपेनॉल परिवर्तित करें, या कैसे परिवर्तित करें ब्यूटेनॉल, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल, या कैसे परिवर्तित करें ब्यूटीन से 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। देखो अगर पूछ दिया कैसे परिवर्तित करें ब्यूटीन से 2 डिग्री अल्कोहल, तो आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 4, क्या नाम इसका है, ब्यूटीन, क्या नाम है, ब्यूटीन। अब इसको जल से जब क्रिया कराओगे ना तो बस यहाँ पर इजीली बन जाएगा हमारा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, लिखा भी गया यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल। आगे बस, या ब्यूट टू ऑल पूछता है किस प्रकार से ब्यूटीन से ब्यूट टू ऑल परिवर्तित करें, या किस प्रकार से ब्यूटीन से 2 डिग्री अल्कोहल परिवर्तित करें, या कैसे एल्कीन से अल्कोहल परिवर्तित करें। तो बस सेम इसी तरह रिएक्शन लिखना होगा। जैसे पूछे कैसे ब्यूटीन से अल्कोहल परिवर्तित करें, तो बस क्या करोगे, ब्यूटीन ले लोगे, जल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो बन जाएगा अल्कोहल। दूसरा अगर पूछ दिया किस प्रकार हम ब्यूटीन से 2 डिग्री अल्कोहल परिवर्तित करें, तो सेम वही रिएक्शन। तीसरा किस प्रकार से ब्यूटीन से ब्यूट टू ऑल परिवर्तित करें, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, इस तरह रिएक्शन, बस वही ब्यूट टू ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ऑल। आगे बस चलो हम लोग चलते हैं क्रिया विधि पर। आगे बस इसकी नेक्स्ट क्रिया विधि पर देखते हैं कि बनता कैसे, रिएक्शन होता कैसे, कैसे बनता है ब्यूटीन से ब्यूट टू ऑल। क्लियर, चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे हम चलते हैं रिएक्शन पर, एक क्रिया विधि पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी क्रिया विधि पर। सर क्रिया विधि बताइए कैसे होगा। आइए हम लोग उसका क्रिया विधि देख लेते हैं। देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया। देखो हम बोले ना कि क्रिया विधि सीखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और चैनल के साथ जुड़े रहो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो हम आपको छोड़ेंगे, मेरी पूरी गारंटी, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। चलो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिया क्या गया, तो छोटा वाला दिखा रहे हैं हम, CH3 प्रोटीन ले लेते हैं हम लोग। प्रोटीन देखो, ये प्रोटीन वाला हम दिखा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एसिड फिर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, एसिड। अब एसिड लिख दिए, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर बना दे रहे हैं वही 2 डिग्री अल्कोहल, CH2 फिर OH, फिर हम ले लेंगे CH3। कहोगे सर जी कैसे बना, तो आप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा, एसिड को। देख लो एक बार बता दे रहा हूँ कि बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है। अगर तीर है, तीर को थोड़ा सा डार्क कर दें। अगर हमारा एरो है, क्या है, एरो, एरो के ऊपर एसिड है, तो हम सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, एसिड को। या बेस हो तो बेस को तोड़ेंगे,
या कोई कंपाउंड हो तो उसको तोड़ेंगे। क्लियर। अब उसके बाद अगर कोई कंपाउंड नहीं है तो हमारा कोई यहाँ पर क्या तीर के बगल में हमारा कोई प्रोडक्ट हो तो उसको तोड़ेंगे। उसके बाद इसको तोड़ने के बाद फिर हम इसको तोड़ते हैं। ये क्रियाविधि का रूल होता है। अब कभी कभी देखते हैं लोगों के तीर के ऊपर क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटल को नहीं तोड़ना। जैसे डी ब्लॉक का कोई भी मेटल हुआ, निकिल से लेकर प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, कुछ भी हो उसको नहीं तोड़ना। क्लियर। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको तोड़ेंगे, H2SO4। तो ये H2SO4 का संरचना यानी यहाँ पर H2SO4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे संरचना देखो इसका होता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। अब इसको हम जानते हैं कि इस तरह तोड़ेंगे। कहोगे सर ये चिन्ह कैसे बन गया, बताएंगे, पहले लिख लो। देखो यहाँ पर H+ बन जाएगा और बन जाएगा HSO4। अब कहोगे सर जी ये कैसे बन गया, इसको भी बताएंगे। देखो होगा क्या कि H2SO4 को इस तरह लिखोगे, यहाँ पर 4 बना दे रहा हूँ अच्छा से मेरे भाषा में, तो हम यहाँ H2SO4 को इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगर नहीं जानते कि सर इस तरह कैसे लिखते हैं तो इसको जान जाओ कि इस तरह लिखा जाता है। आगे से अब करना क्या कि एसिड है, क्या एसिड, RNA के अनुसार ये क्या होता है, H+ आयन देता है। देखो RNA के अनुसार H+ आयन देगा, तो ये इसको इस तरफ चाहे जिधर से H+ निकालो, ये इधर टूटा तो यहाँ पर क्या बनेगा प्लस और यहाँ पर बनेगा माइनस। अब देखो यहाँ पर ये आधा ये निकाल दिए यहाँ पर H+, तो बाकी सबको इनको और इनको सबको जोड़ दिए H+ छोड़कर, यहाँ पर ये बन गया। आप कहोगे सर जी चलो ये तो बात समझ आई, लेकिन ये दोनों तीर वाला मतलब, तो ये देखो ये इतना क्रियाशील होता है ना कि तुरंत ये जुड़कर ये भी बना सकते हैं। जिसमें अगर अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। और उसके लिए उत्क्रमणीय के लिए डबल तीर वाला, डबल अर्ध तीर, मतलब कह सकते हैं कि हाफ एरो या अर्ध तीर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं अर्ध तीर। कब, जैसे मान लीजिए अगर हमारे लिए मार्कर है, इस मार्कर को हम तोड़ दिए, चलो मान लीजिए टूट गया, ठीक है। अब इस मार्कर को तोड़ दिया, अगर ये टूटा हुआ टुकड़ा का फिर अगर हम जोड़ेंगे आपस में, फिर ये बन गया वही चीज़ जिससे हम बनाए हैं, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमण। जैसे एग्जांपल देख लो ना, अगर हम पानी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद वो बर्फ बन जाता है, फिर पानी को हम थोड़ा से बाहर रख देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो वो पानी वो जो बर्फ होता है वो गल के क्या होता है, पानी बनता है। जैसे हमने फिर बोला, सुन लो कि अगर पानी है, पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा, बन गया। अब उसके बाद फिर बर्फ को थोड़ा सा तापमान दोगे तो वो फिर पानी बन जाएगा, यानी पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, सब प्रोसेस वही हो रहा है। उस क्रिया को बोलेंगे उत्क्रमणी। उसके लिए चिन्ह क्या लगाया जाता है, ये हाफ एरो 2, ठीक। चलो आ जाओ, फिर हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेप में क्या लेंगे, किसको लेना है, अब लेंगे हमारा नंबर किसका है, एल्किन का। किसका नंबर है, एल्किन का। देखो इसको भी ले सकते हो, लेकिन पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। आप एल्किन फिर CH3 CS, थोड़ा सा आसान हो जाएगा रिएक्शन, मजा आएगा आपको। अब H+ ले लीजिए, इसका नाम प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, बचा क्या, प्रोटॉन नहीं बचा। चलो अब देखो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि देखो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं, क्या करता है, देता नहीं, और ये बल्कि लेने का प्रयास करता है। इधर क्या, एल्किल, एल्किल मतलब कार्बन, कार्बन है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर वाला बगल वाला इधर आके शिफ्ट होगा। चलो पहला रीजन, उसके बाद बताएंगे दूसरा रीजन। अब ये क्या होगा, जब इधर शिफ्ट होगा ना, तो देखो यहाँ पर बन जाएगा इस तरह CH3 CS, फिर CH2 था, CH3 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा यहाँ पर। दूसरा रीजन, और दूसरा रीजन देखो, अगर ये इधर टूटेगा, देखो अगर ये हम दोनों ओर तोड़ के दिखा रहे हैं, देख लो ध्यान से, दोनों, अगर भाई हम इसको इधर तोड़ दिए, अगर इधर तोड़े तो इधर जुड़ जाएगा, CH3 CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो अगर हम इसको इधर तोड़े थे तो ये इधर जुड़ा था, इसके साथ जुड़ा था, अगर हम फिर इधर तोड़ रहे हैं तो ये क्या हुआ, इधर जुड़ेगा। तो देखो ध्यान से, जब हम इधर तोड़े तो ये इसके साथ जुड़ा, क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, 2 डिग्री। और उसके बाद फिर अगर हम इसको इधर तोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा क्या हमारा, फिर सुनो, हमने बोला ना कि अगर इसको इधर तोड़ेंगे, क्लियर, तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, इस पर प्लस होगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, आगे वैसे अगर यही चीज इधर तोड़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो जहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, आपको मालूम है कि जिस कार्बन पर अगर प्लस है, देखो अगर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग साइड में, अगर कार्बन प्लस चार्ज है 3 डिग्री है, अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है वो 2 डिग्री है, क्या है 2 डिग्री, और कार्बन पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, अगर वो हमारा क्या 1 डिग्री। देखो अगर कार्बन प्लस चार्ज वो 3 डिग्री, कार्बन प्लस चार्ज वो 2 डिग्री, कार्बन प्लस चार्ज वो 1 डिग्री, तो इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है कौन है, 3 डिग्री वाला होता है, फिर 2 डिग्री वाला, उसके बाद कौन होता है 1 डिग्री। तो देखो ध्यान से, चलो आ जाओ, हमने बोला ना
कि अब यहाँ पर बढ़ रहा है क्या 2 डिग्री और यहाँ पर बढ़ रहा है 1 डिग्री, 3 डिग्री नहीं बढ़ रहा। तो अगर 1 डिग्री बढ़ा और 2 डिग्री, तो इन दोनों में क्रियाशील कौन होगा सबसे ज़्यादा? इन दोनों में क्रियाशील हमारा कौन होगा? 2 डिग्री होगा। कौन होगा? तो अब देखो ये क्रियाशील होता है तो इसलिए ये बनता है, ये नहीं बनता। आगे बस यही रीजन है कि यहाँ पर ये बनता है, यही रीजन है कि यहाँ पर ये बनता है, ये नहीं। ठीक है ना, बात समझा करो अच्छा से। चलो आ जाओ, इसको तो हम सीधा कर देंगे, सारी सीधा कर दिए ना तो भूल जाएंगे हम। चलो देखते हैं होगा क्या। ये आप बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, टूट गया, चलो इधर बन गया। अब इस पर क्या करेंगे हम? तुरंत जल अवघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल। या इसको ले लेते हैं, थर्ड स्टेप में सारी जला करके दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। आ जाओ थर्ड, CH3 ले लेंगे, फिर CH2 प्लस ले लेंगे, उसके बाद CH3। आप क्या ले लेंगे हम लोग? जल। क्या ले लेंगे? जल। बस कुछ नहीं करना, ये इधर टूटेगा और एक प्लस इधर जाएगा, एक माइनस। तो ये यहाँ पर प्लस किसको जरूरत होगी? माइनस को। बस यहाँ पर बन जाएगा CH3 CHOH बन जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या जाएगा? अब जो हमारा बचा H प्लस, क्या बचा? H प्लस। इसको आप जोड़ सकते हो, चौथे स्टेप में दिखा सकते हो। H प्लस और HSO माइनस दोनों बन जाएगा H2SO4। यानी दोनों हमारा ये वाला ये दोनों आपस में फिर मिलेंगे तो बन जाएंगे H2SO। यही है इसका क्रिया। आगे चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसी तरह सब रिएक्शन होगा पूरा जितना है, लेकिन चाहे जैसे कराओगे ना, सब में क्रिया विधि यही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर कार्बन सपोज जैसे हम मान लिया यहाँ पर बढ़ा दिए, एक कार्बन और जोड़ दिए, 4 कर दिए, 1 2 3 4 कर दिए, तो हमारा बॉन्ड मेन लड़ाई इसी से होगा। कार्बन से मतलब नहीं, उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली मेन लड़ाई इसी तरह होगा। खाली ये जान जाओ कि एक कार्बन बढ़ जाएगा, अगर 2 कार्बन आए तो 2 कार्बन बढ़ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। आगे चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए